नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अभी मॉडल सेट बना रहे हैं, तो विद्यासागर का अंकगणित का जितना भी चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम मॉडल सेट की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपसे बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1 बना दिया था। मॉडल सेट 1 हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखिएगा। तो मॉडल सेट 1 हमने कर लिया है। आज हम करेंगे मॉडल सेट 2। किसका? फर्स्ट टेस्ट का मॉडल सेट 2। आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखिएगा। आपसे बार बार विनम्र निवेदन है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखिएगा। और ये जो टेस्ट है ना दोस्तों, आपका दिया हुआ है 419 पेज में। ठीक है, 419 पेज का फर्स्ट टेस्ट का मॉडल सेट आज हम 2 बनाने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 बनाया था, तो वही है। 1 पहले मैंने बना लिया था, तो इसको आज हम मिटाकर यहाँ पे 2 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग आज मॉडल सेट 2 बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडल सेट आज 2 बनाएंगे। तो एक सेकेंड, मैं इसको मिटा देता हूँ और ये हमारा मॉडल सेट 2 हो गया। ठीक है, ये मॉडल सेट 2 आज हम बनाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखिएगा। और ये मॉडल सेट 2 जो दिया हुआ है ना, ये मॉडल सेट 2 आपका दिया हुआ है कहाँ? 421 पेज में दिया हुआ है। ठीक है, 421 पेज से बिगिनिंग है। तो आप पेज वाइज भी इसको सर्च करके आप अपने पास बुक जो है वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 421 पेज निकालिएगा तो आपका मॉडल सेट 2 दिखेगा, जो फर्स्ट टेस्ट का मॉडल सेट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्या कहता है? ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x-2 बराबर 10 दिया है। तो कह रहा है कि x का मान इसमें बता देना है। तो सिंपल x का मान कैसे निकालते हैं? x बराबर 10 माइनस 2 कर देंगे, 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4x गुना 2y गुना 3z ये दिया हुआ है। तो इसका मान निकाल देना। तो सिंपल इसको गुना कर देना है। तो पहले अंक डिजिट का गुना कर देते हैं। 4 दूना 8 3 24 और एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए हैं आप। चलिए 3 नंबर देखते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, 3 नंबर जो दिया है ना, वो ग्राफ दिया है। ठीक है, तो आपको मैं बुक ही दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ग्राफ जो दिया हुआ है ना, मैं आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या दिख रहा है बताइए जरा। 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि आप ग्राफ का यूज़ कीजिए। और देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से है और इसी पर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ग्राफ में क्या बोला है। देखिए कह रहा है दिख रहा है ना दोस्त? रुकिए थोड़ा अच्छा से दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है आपका ये उपयुक्त आलेख के आधार पर बताएं कि 300 वाहन किस समय अंतराल में दरभंगा टावर से होकर गुजरती है। 300 वाहन किस समय अंतराल पर। तो देखिए 300 का ये ग्राफ किधर, वाहनों की संख्या किधर है? वाहनों की संख्या यहाँ दर्शाया गया है। तो वाहनों की संख्या 300 कहाँ है? यहाँ पे है। ये कहाँ से कितने समय से गुजरती है? ये देखिए 10 से 11 बजे तक। 10 से 11 बजे तक ये ग्राफ यहाँ 300 तक आया है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसमें केवल बता देना है देखकर कि ये उपयुक्त आलेख के आधार पर बताएं कि 300 वाहन किस समय अंतराल में दरभंगा टावर से होकर गुजरती है। तो ये मान लीजिए कि ये दरभंगा टावर है, तो ये दरभंगा टावर से गुजरने वाली वाहन सारी है। तो ये 300 का ग्राफ कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है। ये कितना टाइम दिया है? 10 से 11 बजे तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 से 11 बजे तक। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखिए, सॉरी ऐसे रहो भाई साहब। ये देखिए, असुविधा के लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, है ना। किसी तरह प्रयास कर रहा हूँ आपको दिखा दें अच्छे से। ये देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 से 11 बजे तक। जो यहाँ दिया है 10 से 11 बजे तक, और ये 300 वाहनों की संख्या का निर्देश दिया है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। केवल देख कर बता देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब हम आपको, तो 3 नंबर तो आपका हो गया ऐसे ही, 3 नंबर देख कर ही हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
4 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है कि 30 का पूरक कोण होगा। 30 का पूरक कोण पूछ रहा है। 30 का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाता है। तो जिसमें एक कोण हमारा दे दिया तो दूसरा कोण कैसे निकाल देंगे? 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे, दूसरा कोण निकल जाएगा। ठीक इसके पीछे वाला वीडियो ज्यामिति चैप्टर देखिएगा तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। ज्यामिति चैप्टर में मैंने सब कुछ बताया है कि पूरक कोण और समपूरक कोण कैसे निकाले जाते हैं, ये सब कुछ बता दिया है। आई होप कि आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, इजी है, बहुत आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर देखने के लिए हम थोड़ा क्या करें, इसको भेजा देते हैं और मिटाएंगे, कोनो दिक्कत। पाँच नंबर क्या कह रहा है? कैसा हल है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि समझ में ना आए। चलिए देखते हैं कितना नंबर जी। 5 नंबर देखे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक काम करे क्या, थोड़ा लाइट हम कम कर दे क्या, आपकी रिक्वेस्ट हो तो। हो गया, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए क्या कहता है। 5 नंबर दिया हुआ है आपका 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो 120 डिग्री का क्या निकाल देना बताइए। 120 डिग्री का समपूरक कोण कैसे निकाला जाता है आपको मैंने ज्यामिति में सब कुछ बता दिया है। 180 डिग्री में हम सिंपल क्या करते हैं, 120 डिग्री घटा देते हैं। समपूरक कोण चूँकि वही होता है दो कोणों का योग 120 डिग्री 180 डिग्री होता है, वही समपूरक कोण होता है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर दिया है 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, 18, ये सीरीज दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या होगा, 3 दूना 6 होता है ना, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए ये 8 दूना 16 होता है, इसको भी छोड़ देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, सब में 2 से गुना कर रहा है, एक एक छोड़कर, इस सेट को छोड़कर फिर इस सेट को छोड़कर फिर यहाँ करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, इस तो समझाने वाली बात नहीं है। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिया हुआ है आपका 7 नंबर, 0 दिया है, 7 दिया है, 26 दिया है, 63 दिया है। तो आगे कह रहा है कि बताइए आपका क्या हो जाएगा, आगे बता देना है क्या करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 1 का क्यू करके 1 घटा दें तो 0 आ जाएगा, हो जाएगा ना। इसमें 2 का क्यू करके 1 घटा दें तो 7 आ जाएगा। इसमें 3 का क्यू करके 1 घटा दें तो 26 आ जाएगा। इसमें 4 का क्यू करके 1 घटा दें तो 63 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, 5 का क्यू करके 1 घटा देंगे तो हो नहीं जाएगा। तो 5 पचे 25 पचे 125 में से 1 घटाएंगे तो 124 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आई होप कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 8 नंबर क्या कहता है। 8 नंबर आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका 275। बी नंबर दिया है, विभाजित करना नहीं है, 600 भाग लगा कर नहीं देखना है, सिंपल विभाजता के नियम से हमको जांच कर लेना है कि कौन विभाजित है 3 से। चलिए लास्ट दिया है ऑप्शन 34 50, यही ना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 से विभाजता के नियम क्या होता है, सभी को जोड़ देते हैं, सभी डिजिट को जोड़ देते हैं। अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो बिल्कुल टोटल 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए ये 5 7 12 और 2, 12 2 कितना होता है 14, 14 क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो काट दीजिए। 6 3 9 और 2 11, 11 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो काट दीजिए। 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, काट दीजिए। 4 3 7 5 12 और 0 12, 12 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है, तो ये 3 से टोटल विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर दिया है
ये एक 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 का दार्शनिक प्रणाली में क्या मान होगा। तो देखिए एक दार्शनिक प्रणाली होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमेशा अगर कोई भाग देकर अगर कट जाता है पद तो हम क्या करते हैं, दार्शनिक प्रणाली या बाइनरी सिस्टम इसको हम बोलते हैं। चलिए इसको हम हिट करते हैं डायरेक्ट, एक एक एक, और ये कह रहा है कि द्विधारी पद्धति में दिया हुआ है, इसको हमें क्या कर देना है, बाइनरी सिस्टम में कर देना है, दार्शनिक प्रणाली में कर देना है। तो दार्शनिक प्रणाली में करने के लिए क्या करते हैं, सबको एक एक ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, सबको एक एक लिख देते हैं। दाहिने से हम क्या करते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 कर देते हैं, ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। तो ये देखिए 2 के पावर 2 अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 2 के पावर 2 करेंगे, अगर यहाँ पे कोई 0 ऊपर आता है बाइनरी सिस्टम में तो हमेशा 1 और 0 का ही प्रयोग किया जाता है। अगर 0 होता और यहाँ पे हमारा 2 के पावर कुछ होता तो ये वाला 0 वाला कट जाता, लेकिन यहाँ कटने वाला कोई नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1 मतलब 2, इस सबको जोड़ देंगे, और ये 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, इसका दार्शनिक प्रणाली में इसका मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको 7 को द्विधारी पद्धति में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें भाग लगाते हैं, और जो कट जाता है पूर्ण रूप से उसके लिए हम क्या देते हैं, 0 देते हैं, और जो नहीं करता है उसके लिए 1 देते हैं। तो इस तरह से हम क्या इससे इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आई होप आप जानते होंगे। चलिए 10 नंबर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, सी नंबर, 9 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम आपका 9 10 10 नंबर, चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 10 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा 6 का अपवर्त्य है। 10 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है ना बहुत विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है। और देखिए 6 नंबर बोला है कि 6 का क्या पूछ रहा है, 6 का अपवर्त्य पूछ रहा है, अपवर्त्य, ठीक है, 6 का अपवर्त्य पूछ रहा है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या, 1 दिया है, 18 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है ना। 6 का अपवर्त्य पूछ रहा है तो 6 का अपवर्त्य के लिए आंसर आपका 18 हो जाएगा, 6 के अपवर्त्य के लिए आंसर 18 हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कहीं कहीं 6 का गुणनखंड लिख देते हैं, तो देखिए ये आपका आंसर तो 18 हो जाएगा, कैसे होगा ये देख लीजिए। एक 6 का अपवर्त्य होता है, अगर आपसे पूछ दे 6 का अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक है, बहुत का अंतर है। 6 का अपवर्तक अगर कह दे तो हम क्या करते हैं, 6 का अपवर्तक जब भी कहे ना तो इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। आज जैसे 6 का अपवर्त्य पूछे ना तो इसको हम क्या करते हैं, गुणज कर देते हैं। गुणज मतलब गुणज कहें तो क्या, पहाड़ा, पहाड़ा पढ़ देते हैं, जो उसके रास्ते में आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 का अगर अपवर्तक पूछता तो हमारा क्या हो जाता, 2 भी हो जाता, 3 भी हो जाता, होता ना। इस तरह से मतलब जिसमें 6 से भाग लग जाए, इसका जो गुणनखंड हो तो उसको हम अपवर्तक बोलते हैं। इसके ठीक मॉडल सेट 1 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, जिसमें क्वेश्चन क्या था कि 9 का अपवर्तक क्या है, 9 का अपवर्तक क्या है ये दिया हुआ था। तो उसमें देखिएगा ऑप्शन में दिया था 3, और इसके अतिरिक्त 2 1 0 ऐसा ही कुछ दिया था, तो उसमें 3 आंसर हुआ था। तो वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पर उसका गुणनखंड किया गया था, मतलब इसको जो विभाजित कर देगा वही उसका अपवर्तक होगा, अपवर्तक। और जो उसके पहाड़े में आता है या उसके गुणज के रूप में होता है वो अपवर्त्य होता है। तो इस क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 का अपवर्त्य क्या है, तो अपवर्त्य का मतलब उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए या फिर उसका गुणज कर लीजिए, और लेकिन अपवर्तक का मतलब क्या, उसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, आई होप समझ गए। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का अपवर्त्य मतलब उसका पहाड़ा, तो जो पहाड़ा में आएगा उसके रास्ते में जो आएगा भाई साहब वही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत। 11 नंबर देखते हैं, चलिए 11 नंबर कहता है 17 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए 17 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 17 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, हम काटते हैं,
9 2 11 7 18 1 19, 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब आपका 5 से भी तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं। 7 7 दूना 14 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा जी, 7 दूना 14, 3 32, 7 चौक 28, 28 आप 5 यानी 7 5 35, आपका क्या हो जाए, सॉरी 7 चौक 28 ना होगा, यहाँ 7 चौक 28 और 7 7 49, ठीक है। इसके बाद किससे कटेगा, इसके बाद आपका 13 से कट जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13 हो जाएगा, और 13 17 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो हमारा हो गया गुणनखंड, अब तो कटेगा नहीं, तो 7 गुना 13 कर लीजिए और गुना 19 कर लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 7 गुना 13 गुना 19 देख लीजिए, ठीक है। आई होप समझ गए हैं कि सिंपल गुणनखंड कर देना है। चलिए 12 गुणनखंड कैसे कर पाएंगे, विभाजता के नियम याद होना चाहिए, तब गुणनखंड हो पाएगा ना, वरना नहीं हो पाएगा, समय लगेगा, होगा कहीं नहीं, समय लगेगा। चलिए 11 हो गया, 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। मिटा देगा इसको हम, रुकिए मिटा ही देते हैं, मिटा कर 12 नंबर बनाते हैं। पापा जल्दी बोला, पापा कुछ दाम बोला, मम्मी जोर जोर से, काहे तना रोती हो। चलिए 12 नंबर कहता है 50 और 67 में किस संख्या से भाग देने पर 5 और 7 शेष बचे, क्रमशः कह रहा है, तो मतलब 50 के लिए कितना शेष बचना चाहिए बताइए। 50 के लिए कह रहा है 5 शेष बचना चाहिए, तो इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और कह रहा है 67 के लिए कितना शेष बचना चाहिए, तो 7 बचना चाहिए, तो इसको घटा दीजिए, 60 हो जाएगा। अब कह रहा है तो समान शेष बचना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो घटाव आएगा ना, इसी का हम मौसा निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, मौसा कैसे निकालते हैं, 45 से भाग दे देंगे बड़े वाला में, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 से कम 45 हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ये एक 15 हो जाएगा। इसको फिर ऐसे करते हैं, फिर 45 कर देते हैं, 15 3 45 हो जाता है ना, कौनो तकलीफ, आई होप समझ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अगर 15 से हम दोनों में भाग देंगे तो क्रमशः 5 और 7 शेष बच जाएगा, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। इसके चेंज करें क्या आप थोड़ा। 13 नंबर कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उसका मौस 100 बराबर 6 है तो लॉस बराबर क्या, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जानते हैं क्या होता है, ल स गुना म स, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 216 दिया हुआ है, ठीक है। इसके स्थान पर रखते हैं, ल स कितना दिया है, ल स नहीं दिया है, तो ल स को ल स रख देते हैं, कोनो दिक्कत। देखिए इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं, आप मत देखिएगा। मौसा 6 दे दिया है ना, मौसा 6 दिया है, तो बस लौसा निकाल दे, इसको बट्टा में कर देता है, तो 216 अब बट्टा 6 कर देंगे, बराबर लौसा हो जाएगा, यही जो आकर निकलेगा तो हो जाएगा। 36 18 होगा, 6 4 36 होगा, ठीक है। यानी 36 आपका लौसा हो जाएगा, लौसा बराबर 36, कोनो दिक्कत है, आई होप समझ गए हैं। चलिए फिर थोड़ा सा लाइट हम कम कर दें क्या, आपकी अनुमति हो तो, एक सेकंड। चलिए लाइट कम कर दिया हमने, अब हम काम करते हैं, 13 हो गया। 14 नंबर देखते हैं, 14 क्या कहता है, सात के टूट बंधन तू नहीं तोड़ पाइबा। चलिए 13 नंबर तो हो गया, 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर दिया है 2.1/3 -1.1/3
का मान तो निकाल देना है। तो सिंपल क्या करना है, पूर्णांक पूर्णांक को एक साथ घटा लीजिए, ऐसे आप प्लस कर दीजिए, भिन्न भिन्न को एक साथ घटा लीजिए, यही ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा तो एक हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा, तो 0 जोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, इसको 2 3 6 1 7/3 होगा ना, इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 1 4 4/3 हो जाएगा ना। तो ये 7 में से 4 घट जाएगा, अब बटा 3 हो जाएगा, तो मतलब 1/3 होगा ना, सॉरी 7 में 3/3 होगा, तो ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा ओवरऑल। तो ये थोड़ा वास्ट हो जाता है, ये ज़्यादा ये कैलकुलेटिव हो जाता है, ये थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव होता है। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं आप। 15 नंबर देख लें क्या, यहीं पे 15 दिया है, 5 × 3/4 का मान होगा, 5 × 3/4 का मान होता है, ये कौन 5 3 15/4 होगा। पूर्णांक में दिया है तो 3 चौका 12 होता है का, 3 15 हो जाएगा, 3 3 4 होगा, ठीक है। 16 नंबर देख लेते हैं यहीं पे 16 नंबर दिया क्या है, √1.9/16 दिया है ना। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल 16 कम 16 9 25/16 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, पूर्णांक में होगा तो 1.1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, आई होप समझ गए हैं। चलिए 17 नंबर देखते हैं मिटाकर, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान आसान मॉडल सेट दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, 17 नंबर आपका दिया है, √2 का मान ज्ञात कर देना है। तो देखिए कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम रूट वाला जो है ना 1 से 10 तक रूट का मान आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। हम निकालने के लिए नहीं बता रहे हैं, इसका मान 1.414 होता है, हमें याद है, आप भी याद कर लीजिए, ठीक है। वर्गमूल है, सिंपल वर्गमूल निकालना है। कितना बार वर्गमूल निकलवाइएगा, बहुत बार निकाले हैं, वर्गमूल चैप्टर में भी निकाल कर बताएं, शॉर्टकट भी बताया है कैसे निकाला जाता है ना। ये तो मॉडल सेट है, आपको हिट करना है जल्दी जल्दी। 18 नंबर देखिए, 15 मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, है देखिए ये घड़ी है, ठीक है। और कह रहा है कि 15 मिनट में अगर कोई मिनट की सुई है तो 15 मिनट में कितना बनाएगी। तो है मान लीजिए जो सुई है ना, ये मिनट की सुई है, हमारा क्या है, मिनट की सुई है। तो अगर ये सुई मिनट की सुई चलेगी 1 चक्कर, पूरा 1 राउंड मारेगी, तो कितना 1 मिनट करने के लिए इसे कितना राउंड चलना पड़ेगा, 60 राउंड, 60 मतलब इसको 60 सेकंड चलना पड़ेगा, तब ना 1 मिनट चलेगी। तो अगर ये इसने 1 राउंड मार लिया, मिनट की सुई अगर 1 राउंड अपने घड़ी में मारती है तो कितने समय का होता है। अगर मिनट की सुई 1 राउंड मार देगी तो कितने समय का होगा, 1 घंटा हो जाएगा। यानी 60 मिनट अगर मारेगी तो ये क्या हो जाएगा, 60 मिनट अगर ये चलेगी घड़ी, 60 मिनट मिनट की सुई अगर 60 मिनट चल गई तो वो 1 राउंड 1 चक्कर मार देगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो अगर फिर और यहाँ पे अपने पूर्ण स्थान पर आ जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा, 1 राउंड होगा। अगर मिनट की सुई 1 राउंड मार दी तो समझिए 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में अगर कोई भी किसी भी बिंदु पर, अगर मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पे कोई अगर घड़ी की सुई है, ये पूर्ववत अपने स्थान पर इस तरह से राउंड करके आ जाएगी, तो इस एंगल पर यहाँ पे कितना का एंगल बना देगी, 360 डिग्री का एंगल बना देती है, ठीक है। तो 360 डिग्री हम कर देंगे, यानी 60 मिनट में अगर मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो 360 डिग्री का एंगल बना देती है, ठीक है। तो इसलिए अगर 1 मिनट चलेगी तो कितने एंगल का कोण बनाएगी, 360/60 डिग्री का एंगल बनाएगी ना। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इसलिए सॉरी ये तो 6 डिग्री का एंगल होगा। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए 15 मिनट में क्या हो जाएगा बताइए, 15 मिनट में सुई द्वारा कितना एंगल बनेगा, 15 × 6 = 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं
क्या कहता है। 19 नंबर दिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये तो बताने वाली बात नहीं है, मापक है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर आपका दिया हुआ है, पढ़िए। 20 नंबर क्या दिया है। 15 कलमों की कीमत 45 रुपया, 4 कलमों की कीमत क्या है। ये देखिए 15 कलम की कीमत कितनी है, 15 कलम की कीमत 45 रुपया है। तो एक कलम की कीमत बताइए ना क्या हो जाएगा, 45 बटा 15 हो जाएगा, मतलब 15 तिया 45, 3 रुपया। इसलिए 4 कलम का पूछ रहा है ना, 4 कलम का कीमत कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 हो जाएगा। 3 गुने 4 बराबर 12 रुपया हो जाएगा। ये भी तो बताने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौनो दिक्कत। 20 हो गया। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्या कहता है जी। जेकरा मुना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। चलिए 21 नंबर क्या दिया है कि 2 नल किसी टंकी को 6 घंटा 12 घंटा में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगता है। तो देखिए नल ए है, मान लेते हैं नल बी है। ए कितना में भरता है 6 घंटा में, बी कितना में 12 घंटा में। दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाती है, अधिकतम कितना भर सकती है, अधिकतम भरा जा सकता है कितना 12। इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इसमें इसे भाग दिया जाता है तो ये आ जाता है। ठीक है, दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए दोनों भरने का ही काम करते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय है, तो सिंपल सा 12/3 कर देते हैं। इसमें पूरा एफिशिएंसी से इस दोनों के एक साथ खोल देते हैं तो क्या 4 घंटा में भर देगी, 4 घंटा में भर जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर दिया है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 4 संख्या का मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, होगा। प्रथम 4 संख्या का औसत ज्ञात करना। इसको 3 तरीके से हम कर सकते हैं। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 बटा क्या कर देंगे 4 गो है तो 4 कर देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 20, 4 5 20। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का जोड़ कर दीजिए और बाई 2 कर दीजिए। 1 + 4/2 कर दीजिए, 5/2 हो जाएगा, 2.5 होगा, 2.5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आंसर जो दिया हुआ है गलत दिया है, आंसर गलत दिया है, इसमें देखने वाली बात ही नहीं है। इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्या कहता है तो प्रथम 5 विषम संख्या अगर हम ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी 1 3 5 7 हो जाएगा, और विषम संख्या 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे देखिए 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 5 9 7 16 9 25, 25 बटा हम क्या कर देंगे 5 है ना, तो 5 कर देंगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला भी होता है, अगर विषम संख्या लगातार विषम संख्या है, प्रथम 5 विषम संख्या का नाम अगर कहें तो हम डायरेक्ट n हो जाता है उसका औसत क्या हो जाता है, डायरेक्ट n हो जाता है। n मतलब क्या, जितना कहे उतना ही हो जाता है, 5 हो जाएगा। 5 कह रहा है, प्रथम 5 कह रहा है तो 5 ही होगा इसका औसत। ठीक है, अगर 10 कह दे प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत तो उतना ही हो जाएगा, 10 कहेगा तो 10 ही होगा, 20 कहेगा तो 20। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम 24 नंबर देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, है? चलिए समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। 24 नंबर क्या कर रहा है, इसका भी आंसर गलत दिया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 5 अगर दिया होगा, डी नंबर ऑप्शन दिया होगा तो बिल्कुल सही है, नहीं दिया होगा तो गलत दिया है। 23 नंबर 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर 45 मिलीलीटर और 81 मिलीलीटर का अनुपात क्या है।
तो मिलीलीटर समान यूनिट है तो कोई दिक्कत चेंज करने वाली बात ही नहीं है ना। तो आंख बंद करके हम क्या कर देंगे, 45/81 कर देंगे। कटेगा तो कटा दीजिए, 9×5 = 45, 9×9 = 81, यानी 5:9 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आप आंसर मिलाते रहिएगा, है ना। 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 9 तथा 4 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है, जानते हैं, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है क्या, √AB। 2 अगर दिया हुआ है तो उसको हम सिंपल गुना करके उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो एक 9 दिया है, एक 4 दिया है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 होता है। इसका 2 हो जाता है, 3 दूना का 6 हो जाएगा मध्यानुपाती, कोनो दिक्कत। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है, यहाँ पे कर देते हैं 26 नंबर। 26 नंबर आपका दिया हुआ है 3/5 को प्रतिशत में बदले। तो 3 किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है, चाहे वो भिन्न हो चाहे कुछ भी हो, 100 से हमेशा गुना करते हैं। तो ये 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो गया 60%, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 नंबर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का 0.1 का प्रतिशत में मान क्या है, यानी इसको भी परसेंटेज में मान ज्ञात करना, परसेंटेज में चेंज कर देना है। तो 0.1 को परसेंटेज में कैसे करते हैं, तो 0.1 है तो अभी बताया कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या, ये 100 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब ये क्या, कुल मिलाकर 10% इसका मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ गए होंगे। चलो 28 नंबर क्या कहता है, 28 नंबर दिया हुआ है कि एक दर्जन बल्ब की कीमत 120 रुपया है। एक दर्जन बल्ब की कीमत क्या है, 120 रुपया है। तो कुल 20 रुपया लाभ पाने के लिए दुकान को एक बल्ब कितने में बेचना पड़ेगा। तो सिंपल है, करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, 12 को का 120 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और उसे केवल कितना चाहिए, 20 रुपया लाभ चाहिए। तो उसे कितना में, 12 को कितना में बेचना पड़ेगा, 12 को खरीदा है 120 रुपये में, तो उसे 20 रुपया लाभ चाहिए, केवल 20 रुपया सब पर। तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 12 को बेचना पड़ेगा उसे कितना, 140 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो इसलिए एक का पूछ रहा है ना, तो एक का कितना में बेचना पड़ेगा, इतना में बेचना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कटा देंगे सिंपल, देखिए 12 एकम 12 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कटाते हैं। तो 12 एकम 12, 2 20, 12 एकम 12 और 8 80, 12 8 12 छक 72, फिर 80 12 छक 72, मतलब ऐसा ही 6 आता रहेगा, यानी 11 रुपया 67 कर सकते, 6-7 कर सकते हैं, इतना रुपया में एगो को बेचना पड़ेगा। तो उसे टोटल 20 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। आई होप समझ गए। 29 नंबर देखते हैं। 29 क्या कहता है, चंदन ने एक घोड़ा 12,000 रुपये में बेचा, यदि उसने 2,000 रुपये का लाभ हुआ तो बताइए उसने घोड़ा कितने में खरीदा था। तो करना क्या है, सिंपल घटा दीजिए ना, पता चल जाएगा कोई खरीदा था कितने में था। 12,000 में से घटा दीजिए कितना, 2,000 घटा दीजिए, सिंपल कर देना है। तो 10,000 बचेगा, 10,000 में खरीदा था, तभी ना उसे 2,000 रुपये का लाभ हुआ, 12,000 में बेचा है। तो ये तो सिंपल सी बात है। चलिए 30 नंबर देखते हैं और लास्ट। 30 नंबर क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 120 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कर देना है। साधारण ब्याज क्या आता है, मूलधन गुना समय, क्या दिया है बताइए, 5 दिया है। दर क्या दिया है, वार्षिक दर से, दर तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो दोस्तों गलती हो गया, दर निकालना है ना हमें। तो दर बराबर क्या हो जाता है, दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज 120 है और 100 तो फार्मूला का है, अब बटा मूलधन गुना समय हो जाता है, मूलधन 600 है, समय कितना है 5 है, ठीक है। तो बस दर निकल गया यहीं पे, इस 200 इस 2 को काट दीजिए, 6 दूना 12 होता है 20 हो जाएगा, ये 5 से 4 बार में कट जाए, कितना दर आया 4% वार्षिक दर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बिल्कुल अच्छे ढंग से आप समझ गए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट है, आप करते रहिए। मॉडल सेट 2 हम लोगों ने ख़त्म कर दिया आज, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडल सेट 3 का, फर्स्ट टेस्ट का मॉडल सेट 3 में मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, बनाते रहिए मज़ा से, बहुत आसान आसान दोस्त है क्वेश्चन, है ना। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगता है थोड़ा बताइएगा, हमारा वीडियो वास्तव में बताइएगा, दिल से बताइएगा कैसा लगता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर आप बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है और क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ या नहीं, ठीक।
ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं चाहता क्या हूँ आप लोगों से, कुछ चाहता थोड़ी हूँ, बस एक उम्मीद है आपसे कि अगर आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस थोड़ा सा रिस्पांस दे दीजिएगा ना, हाँ ना कुछ भी कहिएगा कमेंट में, तो थोड़ा सा हम क्या होता है अंदर पावर मिलता है, वो पावर मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है, जो किसी के कहने पर नहीं मिलता है, जो आपके 2 शब्द कमेंट का जो देख लेते हैं बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो कुछ कुछ करते रहिएगा, है ना, बाकी हम क्या कहें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडल सर 3 से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।